अमित जी, इसमें मैं 7-8 रूल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कितना पानी पीते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे हमें कितना पानी चाहिए, वो 5 फैक्टर्स पर आधारित है। पहले तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यदि गर्मियों के दिन है तो हमें ज़्यादा पानी चाहिए, सर्दियों के दिन है तो कम चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट कम होगा तो आपकी बॉडी कम ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा है जेंडर, मेल हो या फीमेल। मेल्स को ऑन एवरेज 3.5 लीटर्स कम से कम चाहिए, फीमेल्स को 2.5 लीटर्स चाहिए। चौथी चीज़ है आपका बॉडी का वेट। मैंने आप कभी कभार बॉडी का वेट भी कई लोगों को, सॉरी बॉडी का वेट तो मैंने बता दिया। फिर आता है कि आप हवा के साथ साथ एक्सरसाइज कितनी करते हो। एक्सरसाइज यदि आप ज़्यादा करते होंगे तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप यकीन नहीं करेंगे, इवन 2 मिनट्स ऑफ डिहाइड्रेशन वो हमारे ब्रेन के सेल्स को कमज़ोर करने लगता है। माय गॉड, 2 मिनट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। इसलिए डिहाइड्रेट अपने आप को कभी भी नहीं करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहली चीज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दूसरी चीज़ क्या, सुबह उठते ही आप पानी पीने की आदत डालो। हाँ। आप देखेंगे अक्सर लोगों को हार्ट अटैक्स कब आते हैं, अर्ली मॉर्निंग या रात को। क्यों? इसका एक प्रमुख कारण ये है कि रात को हमें पानी पीने की आदत नहीं होती। तो डिहाइड्रेशन की बदौलत हमारे ब्लड घाटा होने लगता है, थिक होने लगता है, और इसकी बदौलत कभी कभार हमारे हार्ट की जो धमनियां है वो रप्चर होने लगती है। तो रात भर हम, अक्सर लोग रात को पानी पीने की आदत नहीं होती, तो सुबह उठते ही आप तुरंत उस डिहाइड्रेशन की कमी को दूर कर दो। देखिए, ये बहुत बड़ी आदत है। जो लोगों को सुबह उठते ही पानी पीने की आदत है ना, उनको एसिडिटी, स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे। रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि जिनको डायबिटीज की किल्लत है ना, आप सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीने की आदत डालिए, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत सतेज हो जाएगी। जिन लोगों को डायबिटीज की किल्लत है ना, सुबह उठते ही आप पानी पीने की आदत डाल दीजिए। बहुत आपके शुगर के लेवल्स, ग्लूकोज के लेवल्स बहुत मेंटेन रहेंगे। तो ये दूसरी चीज़, सुबह उठते ही पानी पीना है। तीसरी चीज़, खाने से आधे घंटे पहले पानी बंद कर दो, और खाने से आधे घंटे बाद तक पानी आपको नहीं पीना है। वो भी क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है। चौथी चीज़, हम पानी को निगल जाते हैं। पानी को खाना है आपको। हाँ, ये मैंने सुना, करेक्ट सुना, बहुत ज़रूरी है। मैं भी पहले निगल जाता था। अब जब भी पानी पीते हैं तो गुड को पूरे सलाइवा के साथ कंबाइन करके आप नीचे जाने दो। बहुत सही, बहुत सही। पांचवी चीज़, कई लोग गर्मियों के दिन में बहुत ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं। अब ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस को वाकई कमज़ोर कर देता है, और ज़्यादा गर्म पानी भी ये इतना हितावा नहीं है। आप ल्यूकवार्म पानी पीजिए। आप ज़्यादा, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, ऐसा पानी पीजिए। छठी चीज़, कभी भी खड़े खड़े रहकर आपको पानी नहीं पीना। ये बहुत लोग बात करते हैं, ये क्यों है? अब मैं भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का ही रिसर्च पढ़ा था। जब भी आप खड़े रहते हैं, आयुर्वेद में उसका जिक्र था, लेकिन ये किडनीज और जॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेन डाल देता है। इट गिव्स इंस्टेंट प्रेशर टू योर जॉइंट्स, और इसकी बदौलत आपके जॉइंट्स की किल्लत ज़्यादा होने लगती है। आपका जो सिनोवियल फ्लूइड है उस पर ये इफेक्ट डालता है, और आपकी किडनीज पर भी ज़्यादा भार डालता है। इसलिए आप एक जगह पर बैठकर इत्मीनान से पानी पिए। खड़े खड़े कभी पानी नहीं पीना, खड़े खड़े खाना भी नहीं खाना चाहिए। और 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना। जैसे कम पानी पीना हमारे लिए खतरनाक है, वैसे ही एक बीमारी है जिसका नाम है वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। जब भी आप यकीन नहीं करेंगे अमित जी, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी पीते हैं ना, उनका भी हार्ट का शटडाउन हो जाता है। रियल रिसर्च ये कहता है, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन की बदौलत सोडियम को हमारी बॉडी में से ज़रूरत से ज़्यादा निकाल देता है। हमारी किडनीज नॉर्मली 0.8 to 1 लीटर पर आवर फिल्ट्रेशन कर सकती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते हैं तो किडनीज पर भी ज़्यादा भार डाल देता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी नहीं पीना, ये भी एक बीमारी है। और आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँ, कभी भी, अब मैं ये बात इसलिए भारपूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक के बॉटल्स में। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो प्लास्टिक है ना, लीच होने लगते हैं। कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, लेकिन जहाँ से आया होगा वो ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, वहाँ पर तो पूरी गर्मी में यहाँ पर आया होगा, फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। तो वो प्लास्टिक जो होता है वो लीच होने लगता है।
आज कई इसके अंदर, ये इस प्लास्टिक के अंदर BPA जैसे कई केमिकल्स होते हैं जो लीच होने लगते हैं और वो कैंसर करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज पशुओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसीलिए हो सके इतने प्लास्टिक के बॉटल्स को अवॉइड करो, हो सके तो अपने घर से ही वो थर्मस लेके जाओ या जो कुछ भी लेके जाना है, लेकिन प्लास्टिक के बॉटल्स को सदंतर अवॉइड करो, बहुत ही खतरनाक है ये चीज़ है। अमेजिंग, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।